कल सुबह 7 बजे लंदन से मैं वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा और मुझे तो ख़दशा था कि शायद हुकाम मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे, क्योंकि मैं जब वापस यहाँ से जा रहा था तो ट्रांज़िट में ही इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एफ़आईआर कर दिया था। और डी खान में इस दफ़ा कोई एक शख़्स है जो 3 महीने पहले उठाया गया है, कोई ड्रग एडिक्ट भी मालूम हुआ है। और उसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं बड़ी चाबकदस्ती के साथ आरपीओ डी खान ने इस पे अमल दरामद किया है। मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ है कि एक सियासी शख्सियत के इमा पे ये एफ़आईआर दर्ज हुई है। और अगर ये चीज़ कन्फर्म होती है तो इंशाअल्लाह वो जो शख्स है सियासी, उसके साथ मेरा हिसाब किताब रहेगा। ये एफ़आईआर भी ऊँचे हथकंडे हैं और इंशाअल्लाह इस एफ़आईआर को भी फेस करेंगे। अगर कोई और भी उनकी ख्वाहिश है तो पूरी करें। हम हर एफ़आईआर को फेस करेंगे, हर ज़ुल्म को फेस करते आए हैं। लंदन का जो विज़िट था, कुछ मेरे अपने फैमिली से मिलना था, लेकिन 1-2 छोटे-छोटे काम थे, शायद पार्टी के ही समझ लें। और इसके अलावा जब वहाँ पे पहुँचा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रेसिडेंट हैं इमरान खलील साहब, उन्होंने और आमिर खान साहब ने और आसिफ भट्ट साहब ने, जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें यूके में कन्वेंशन करने चाहिए। तो हमने कोई 7 कन्वेंशन किए मुख्तलिफ़ शहरों में, जिसमें नॉटिंघम, लंदन में 3 हुए, मैनचेस्टर में, शेफील्ड में, और वर्कर्स भारी तादाद में आए। लास्ट हमने जलसा किया लंदन में, इल्फर्ड में। और इन कन्वेंशन का एक नतीजा तो ये निकला कि जो खान साहब का मैसेज था ओवरसीज़ के लिए, कि हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ इलेक्शन से 1 महीना पहले पाकिस्तान आ जाए हज़ारों की तादाद में, ताकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो, क्योंकि वक्त मुश्किल हैं, तो वो हमें सपोर्ट कर सके, हाथ बटा सके, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हेल्प कर सके। साथ में ये पैगाम भी था खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान इसके लिए कि जो इनकी कोशिशें हैं उनको थोड़ा सा सही डायरेक्शन मिले। और पाकिस्तानीज़ ने जो है कन्वेंशन में और मुलाकातों में खान के लिए अपनी बेपनाह मोहब्बत का इज़हार किया। जो वलवला जज्बा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में मैंने पाया, शायद वो पाकिस्तानियों से भी एक कदम आगे हैं खान की मोहब्बत में, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की रेस्टोरेशन में। और बहुत ही ज़्यादा मायूसी भी थी लोगों में कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, और अवाम के साथ, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान की गिरफ्तारी पे पूरा यूके जो हैं वो आ, परेशान हैं, गम में हैं और गुस्से में हैं। और सब लोग जो हैं खान साहब के लिए दुआएं भी दे रहे थे और खान साहब को सलाम भी भेज रहे थे। और चीज़ के साथ कन्वेंशन में हमने कम अज़ कम एटलीस्ट एक माइंड उनका बना लिया है कि ओवरसीज़ अब बड़ी तादाद में हैं पाकिस्तान आएंगे इलेक्शन से 1 महीना कबल। और यहाँ पे जो जो जिन जिन इलाकों से हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, फिर बावसाइल हैं, जहाँ पे किसी उम्मीदवार को पेनाफ्लेक्स की ज़रूरत है, चाकिंग की ज़रूरत है, वो इसमें भी हेल्प करेंगे। और सब ने बड़ा तहैया किया है, यकीन दहानी कराई है, और ख़ान का पैगाम जो है उन्होंने इसको बतौर डायरेक्शन लिया है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बिलखसूस यूके की जो चैप्टर हैं पीटीआई का, इन लोगों ने जिस तरीके से ये प्रोग्राम खुश असलूबी से, और फिर जो रिस्पेक्ट दी मुझे हर जगह पे, वर्कर्स ने दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के चाहने वालों ने दी, वो मेरे लिए एक अनमोल सरमाए की हैसियत रखते हैं। मैं आपके तवज्जुह से तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी का शुक्रगुजार हूँ। आज मैं आया हूँ उसी एफ़आईआर में ज़मानत कराने। और इंशाअल्लाह जो है खान साहब से मेरी कल मुलाकात है, आज होनी थी, लेकिन आज जो है जेल हुकाम ने कहा कि ये मुलाकात कल पे ले जाएं, तो इंशाअल्लाह कल उनसे मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद जो है मेरा कल इरादा है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़रूरी अवामिल या अमूर खान साहब के नोटिस में देने हैं, जिसके बाद मीडिया से या मैं विला के ज़रिए बात करूँगा या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। कल सुबह 7 बजे लंदन से मैं वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरा और मुझे तो ख़दशा था कि शायद हुकाम मुझे गिरफ़्तार कर लेंगे, क्योंकि
मैं जब वापस यहाँ से जा रहा था तो ट्रांजिट में ही इन्होंने मेरे खिलाफ FIR कर दिया था। और डी खान में इस दफ़ा कोई एक शख्स है जो 3 महीने पहले उठाया गया है, कोई ड्रग एडिक्ट भी मालूम हुआ है। और उसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं बड़ी चाबकदस्ती के साथ RPO डी खान ने इस पे अमल दरामद किया है। मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ है कि एक सियासी शख्सियत के इमा पे ये FIR दर्ज हुई है। और अगर ये चीज़ कन्फर्म होती है तो इंशाल्लाह वो जो शख्स है सियासी, उसके साथ मेरा हिसाब किताब रहेगा। ये FIR भी ऊंचे हथकंडे हैं और इंशाल्लाह इस FIR को भी फेस करेंगे। अगर कोई और भी उनकी ख्वाहिश है तो पूरी करें। हम हर FIR को फेस करेंगे, हर जुल्म को फेस करते आए हैं। लंदन का जो विजिट था, कुछ मेरे अपने फैमिली से मिलना था, लेकिन एक दो छोटे छोटे काम थे, शायद पार्टी के ही समझ लें। और इसके अलावा जब वहाँ पे पहुँचा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UK की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रेसिडेंट हैं इमरान खलील साहब, उन्होंने और आमिर खान साहब ने और आसिफ भट्ट साहब ने, जितने भी जिम्मेदारान हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें UK में कन्वेंशन करने चाहिए। तो हमने कोई 7 कन्वेंशन किए मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें नॉटिंगम, लंदन में 3 हुए, मैनचेस्टर में, शेफील्ड में, और वर्कर्स भारी तादाद में आए। लास्ट हमने जलसा किया लंदन में, इल्फर्ड में। और इन कन्वेंशन का एक नतीजा तो ये निकला कि जो खान साहब का मैसेज था ओवरसीज़ के लिए कि हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ इलेक्शन से 1 महीना पहले पाकिस्तान आ जाए हज़ारों की तादाद में, ताकि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो क्योंकि वक्त मुश्किल हैं, तो वो हमें सपोर्ट कर सके, हाथ बटा सके, जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हेल्प कर सके। साथ में ये पैगाम भी था खान साहब की तरफ से और पाकिस्तान इसके लिए कि जो इनकी कोशिशें हैं उनको थोड़ा सा सही डायरेक्शन मिले। और पाकिस्तानीज़ ने जो हैं कन्वेंशन में और मुलाकातों में खान के लिए अपनी बेपनाह मोहब्बत का इज़हार किया। जो वलवला जज्बा और सीज़ पाकिस्तानीज़ में मैंने पाया, शायद वो पाकिस्तानियों से भी एक कदम आगे हैं खान की मोहब्बत में, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की रेस्टोरेशन में। और बहुत ही ज़्यादा मायूसी भी थी लोगों में कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, और अवाम के साथ, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान की गिरफ्तारी पे पूरा UK जो हैं वो परेशान हैं, गम में हैं और गुस्से में हैं। और सब लोग जो हैं खान साहब के लिए दुआएं भी दे रहे थे और खान साहब को सलाम भी भेज रहे थे। और चीज़ के साथ कन्वेंशन में हमने कम अज़ कम एटलीस्ट एक माइंड उनका बना लिया है कि और चीज़ अब बड़ी तादाद में हैं पाकिस्तान आएंगे इलेक्शन से 1 महीना कबल। और